हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सहजी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सहजी के पर्सन की सहजी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। सहजी के पर्सन की सहजी के लिए करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड द सन। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, दुविधा में है। रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं और काफ़ी सोमनिया में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है वो इस रिश्ते को लेकर। लेकिन वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका वो हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे एक डेडिकेशन के साथ। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ा चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो फिर से गलती को नहीं दोहराएंगे, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक ना एक दिन रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा और फिर से रिश्ते में बहुत जल्दी वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ते में रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ते में सुधार होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया बच्चा, नया मेहमान आ सकता है, एक फूल खिल सकता है और सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, काफ़ी खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं अब वो आपसे क्या चाहते हैं। सहजी आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। 5 of Pentacles, Queen of Cups and Page of Swords। तो सेजिटेरियस आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी जुड़ रहा है। इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, तो ताकि काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में चली हुई हैं। और जब भी जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, बजाय के इंसानों को यूज़ करने, चीज़ों के यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करता है, जिससे रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप, क्योंकि रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और आप भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो चाहते हैं कि पहले आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, शांति से रहें, जब तक सही समय नहीं आ जाता, जब तक ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, ग्रोथ सक्सेस नहीं आ जाती, तब तक आप किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। तो वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें और थोड़ा सा बिलीव करें, थोड़ा सा भरोसा करें, यकीन करें, भले ही अंधविश्वास ना करें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन वो चुप रहे, मौन रहे, खामोश रहे, किसी को भी बाहर इस रिश्ते का जिक्र ना करें कि उनके रिश्ते में क्या चला हुआ है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सेजिटेरियस वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, इस मनमुटाव को ख़त्म करें, विश्वास करें, भरोसा करें और जो है प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़े। जब तक आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आपके पर्सन मौन है, चुप है, खामोश है, वो सब कुछ समझदारी के साथ देख रहे हैं
कि क्या होगा, वो किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहते, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाह रहे। वो चीज़ों को सही होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आगे बढ़ेंगे या वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे। तो ऐसा इस रिश्ते में वो महसूस आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं सहजी आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। सहजी की फीलिंग्स सहजी पर्सन के लिए। सैजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफ़ी इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग क्यों की, हेरा फेरी क्यों किया, धोखाधड़ी क्यों किया, उनकी भावनाओं के साथ क्यों खेला। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। वो पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम की तरफ बढ़ सकता है। तो ये मन मुटाव ख़त्म हो सकता है, फिर से खुशियाँ रिश्ते में आ सकती हैं। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि या तो वो खुद विजिट करें या उनके पर्सन विजिट करेंगे, तो कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा तो एक मेल जोल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी आएगी, आमने सामने बातें होंगी और जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और बहुत जल्दी चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, किसी की मदद या हेल्प लेनी चाहिए। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है तो माफ़ करते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। और उनको ये भी लग रहा है कि जो भी कोई गलती होगी आगे, इस गलती में किसी को भी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो हर तरह से वो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं। वो इस रिश्ते में बहुत जल्दी चाहते हैं कि रिश्ता बहुत जल्दी आगे बढ़े। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, आना पॉसिबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन वो अपने पार्टनर से बातें करेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, सहजी अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो उनसे आप चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर वो उनसे प्यार करते हैं और किसी और से भी प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनसे वो दूरियां बना कर रखें, क्लियरिटी लाएं, उनसे उनके साथ कोई रिश्ता, कोई वास्ता ना रखें। और वो चाहते हैं कि एकदम क्लियरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, साफ स्पष्ट बातें हो, ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी रिश्ते में ना रहे, साफ स्पष्ट रिश्ता हो जाए। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना करते हो, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन इमोशंस दोनों तरफ से है काफ़ी। वो तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कन्फ्यूज़न को दूर करें, उन चीज़ों को लेट गो करें जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, और इस रिश्ते में आगे बढ़ जाए। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट या फीलिंग थी, या फिर जो भी गलतफहमी थी, तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं कि उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, आगे से वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हों।
तो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि रिश्ता बैलेंस हो सके, एक अच्छा पेयर एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके और उस गोल को, उस सर्कल को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता अनकम्प्लीट था, जो ना तो आगे बढ़ रहा था, ना तो ख़त्म हो रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो रहा था, तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, पुरानी बातों को बुलाते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो भी ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें थी इस रिश्ते में, जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर होंगी और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। जो अनमैरिड थे शादी विवाह आगे जाकर हो सकता है और एक अच्छे पेयर के रूप में जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, तो फिर से ये स्टेबिलिटी उसमें आ सकती है। और आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता कामयाब होगा। आप बिगिनिंग शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, दुविधा से बाहर आइए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी आपको भ्रमित किया जा सकता है, वहाँ भी आपको दुविधा हो सकती है, वहाँ भी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो सोचिए, विचारिए, टीम एनर्जी डालिए, टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए और सोच विचार करके आगे बढ़िए ताकि इस दुविधा से आप बाहर निकल सके। और अगर जल्दबाजी करने के लिए कोई कहता है तो उसे रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहिए ताकि सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके और ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।